5 नमाजें हैं, कुरान वक्त बता रहा है 3। कौन कौन से? सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, आयत नंबर 78-78। कुरान कह रहा है कहीं सलाता, नमाज पढ़ो, ले दुनू की शम्स, एक टाइम बताया यानी जवाल के बाद, एला गसकिल लैल, दूसरा टाइम बताया रात ढल जाए जब, वल कुरान अल फज्र, और फजर की नमाज करनी। यानी नमाजें 5 है, कुरान वक्त बता रहा है 3। अब जब कुरान मजीद 3 वक्त बता रहा है, इसके अलावा 5 वक्त कुरान ने बताया ही नहीं है। यह है कुरान मजीद की आयत जिससे शिया हजरात, शिया उलमा इस बात का सबूत देते हैं कि 5 वक्त की नमाज को 3 वक्त में पढ़ने के लिए खुद कुरान ने दलील दी है। सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, आयत नंबर 78। अब कोई हमारा मुसलमान भाई ये कह सकता है जो शियों की तफसीर है हम तो नहीं मानते, मियाँ तो कुरान तो वैसे इल्जाम है कि शियों के 40 पारे होते हैं। कोई भी मेरा सुन्नी भाई मुसलमान अगर मुझे सुन रहा है तो कह सकता है कि मैं आपने कुरान की आयत तो पढ़ दी और साहब तफसीर तो तर्जुमा तो आपने कर दिया, हम तो आप पे तर्जुमा नहीं मानते, हम तो आपकी तफसीर नहीं मानते। इसलिए कि कुरान में कोई इख्तलाफ नहीं है इबारत में, लेकिन तर्जुमे में इख्तलाफ है। इसलिए कुरान अल्लाह ने भेजा है तो कोई इख्तलाफ नहीं है, तर्जुमे बंदों ने किए हैं तो इख्तलाफ है। इसका मतलब ये कि अल्लाह जिन्हें बनाता है उसमें इख्तलाफ नहीं होता, जो काम बंदे करते हैं उनमें इख्तलाफ होता है। अब शिया हजरात 14 को मानते हैं, किसी में भी इख्तलाफ नहीं है, 14 के 14 मासूम में कोई इख्तलाफ नहीं, उनमें इख्तलाफ ना होना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह ने मना की भेजा। जैसा कि कुरान मजीद, कुरान में 73 फिरकों में इबारत में कोई भी जो है वो इख्तलाफ नहीं, तर्जुमे तफसीर में क्यों? क्योंकि बंदों ने किया है। अब कोई ये कह सकता है कि सूरह बनी इसराइल के 78वीं आयत पढ़ दी मौलवी साहब ने और अपना मजहब सही साबित करके निकल गए, हम तो नहीं मानते, तो शियों की बात है, शियों के नहीं मानते आप, तब उठाइए, हवाला दे रहा हूँ, किताब का नाम है सही मुस्लिम, हमारी किताब नहीं, बरादरान अहले सुन्नत की सही तरीन किताब है। अगर कोई इनकार कर दे सही मुस्लिम का, मुसलमान नहीं है। सही तरीन जो साहिब सित्ता है, 6 किताबें, सही बुखारी, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी किताब आलम इस्लाम की, उसका नाम है सही मुस्लिम। हदीस क्या है? ये तो कुरान ने बता दिया कि 5 नमाजें 3 वक्त है, ठीक। रसूल की हदीस क्या है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी है, यानी हम सबको नमाज कैसे पढ़नी? रसूल ने पढ़ी है। अब रसूल ने कैसे नमाज पढ़ी? क्या रसूल ने ज़ोहरैन 7 पढ़ी, मगरिबैन 7 पढ़ी? हमारी किताब ने सही मुस्लिम, सही मुस्लिम उठाए और आप जो है वो निकाले नमाज का बयान, मुसाफिर की नमाज और कसर के अहकाम का बयान, 7वां बाब सही मुस्लिम, और हदीस नंबर निकाले आप 1623, 1623। अभी मैं निकालता हूं हदीस पढ़ी आपको सुनाता हूं ताकि कोई ये ना कह सके अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं। 7वां बाब है सही मुस्लिम, आलम इस्लाम की किताब इंटरनेट पे अवेलेबल है, डाउनलोड करके देख सकते हैं, तस्दीक कर सकते हैं। मेरे हाथ में पूरी किताब है सही मुस्लिम मोबाइल के अंदर मेरे, और 7वां बाब है नमाज कसर के बारे में, जो नमाज के बारे में बयान किया सही इमाम मुस्लिम ने। और उसके बाद हदीस नंबर आ जाइए आप 1623, उसका उन्वान है हदीस का, किसी खौफ के बगैर 2 नमाजों को इकट्ठा पढ़ने के बयान में, सही मुस्लिम। अगर आप जूम करके दिखा सकते हैं तो ये हदीस है सही मुस्लिम की, हदीस नंबर है 1623, 1623। अब मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हदीस है हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से, कोई किसी को इख्तलाफ नहीं, ना सुन्नियों के इख्तलाफ, ना शियों को इख्तलाफ हजरत इब्न अब्बास पर। मुफस्सिर कुरान जिन्हें कहा जाता है हजरत इब्न अब्बास की फजीलत अहले सुन्नत के यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी है, कोई मतलब ही नहीं है। और सही मुस्लिम में तो जाहिर सी बात है, मुसलमानों का कहना है कि जितनी हदीस है ये सब सही है, कोई गलत हदीस आई नहीं है। तो 1623 हदीस नंबर है इब्न अब्बास से, यह कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा बैन सलात फी सफरतिन साफरहा फी गज़वतिन तबूक फजमा बैन ज़ुहर वल असर वल मगरिब वल इशा। हजरत इब्न अब्बास काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहर वल असर जमीअन बिल मदीना फी गैर खौफिन वला सफरिन। काला अबू ज़ुबैर फसअलतु सईदन लिमा फअल ज़ालिक फ़क़ाल सअलतु इब्न अब्बास कमा सअलतनी फ़क़ाल अरादा अन ला युहरजा अहदन मिन उम्मतिही। हजरत इब्न अब्बास कहते हैं
देखिए सफर के बारे में तमाम तर मुसलमानों का इत्तेफाक है, मुस्लिम बुखारी में 1 दर्जन से ज्यादा हदीसें मौजूद है कि सफर में ज़ोहरैन और मगरिबैन मिला के पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने हज का हवाला नहीं दिया, क्योंकि हम जब हम हज का हवाला देते हैं तो पलट के सवाल जवाब आता है कि वो तो सफर है, और सफर में तो इमाम मुस्लिम ने लिखा, इमाम बुखारी ने लिखा, तो लिहाजा वहां पढ़ी जाती है। सफर के अलावा बताइए, तो जो हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सही मुस्लिम की 1623, उसमें इब्न अब्बास कहते हैं, उर्दू तर्जुमा है, इंग्लिश में भी है, तीनों तर्जुमे उसके मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में बगैर किसी खौफ और बगैर किसी सफर के जोहर और असर के नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ा है। न सफर है, न कोई खौफ है, मदीने के अंदर इत्मीनान है, लेकिन हुजूर पढ़ रहे हैं जोहर और असर को मिलाकर। ठीक है। हजरत अबू जुबैर कहते हैं, मैंने सईद से पूछा कि हुजूर ने ऐसा क्यों किया, आपने दोनों मिला के क्यों पढ़ी? तो उन्होंने कहा, मैंने हजरत इब्न अब्बास से यही सवाल किया था कि भाई हजरत इब्न अब्बास, आपने ज़ोहरैन नमाज एक साथ पढ़ी है, मगरिबैन एक साथ पढ़ी है, क्यों? तो हुजूर ने मदीने में ऐसा ही किया, ना खौफ था ना सफर था, तो हुजूर ने ऐसा क्यों किया? इब्न अब्बास कहते हैं, मैंने रसूल से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अब रसूल ने पलट के, हजरत मुसलमान सुने रसूल, सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम कहते हैं, हुजूर ने कहा कि मैं फरमाया कि आपने चाहा कि आपकी उम्मत में से किसी को कोई मशक्कत ना हो, कोई दुश्वारी ना हो, इसीलिए आपने ज़ोहरैन और मगरिबैन मिला के पढ़ी है ताकि मुशक्कत ना हो। इसका मतलब इमाम मुस्लिम के मुताबिक जो अलग अलग पढ़ रहा है वो बेचारा मशक्कत में जो है वो अपने आप को डाल रहा है। आपको आसानी दी गई है, हुजूर ने पढ़ी है, ना सफर था, और सिर्फ एक हदीस नहीं है मेरे अजीजों, कोई आपने एक हदीस आपने पेश करना, 1623, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, तो 31 कितनी हो गई? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 हदीसें इसी उन्वान की इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में तहरीर की है, जो मजहब शिया के 3 वक्त नमाज पढ़ने को सही ठहरा था। हम नहीं कह रहे, कोई हमारा इमाम नहीं कह रहा, ना हमारा रावी कह रहा है, इमाम मुस्लिम कह रहे हैं। सही मुस्लिम डाउनलोड करिए, हदीस नंबर 1623 से लेकर 1631 तक दिख डालिए कि हुजूर ने मदीने में, हजरत इब्न अब्बास कहते हैं, ना सफर था, ना कोई खौफ था, ना हज था, कुछ नहीं था, लेकिन ज़ोहरैन साथ पढ़ी है, मगरिबैन साथ पढ़ी है। जब पूछा गया ऐसा आपने क्यों किया, तो कहा अपनी उम्मत की जो है वो आसानी के लिए। तो मुसलमानों होश के नाखून लीजिए, रसूल आपको आसान शरीयत दे के जा रहे हैं, आप उसे मुश्किल बना ले रहे हैं। हुजूर आपको आसानी दे करके, कोई मशक्कत की जरूरत नहीं है, आप ज़ोहरैन साथ पढ़ लीजिए, मगरिबैन साथ पढ़ लीजिए। आप कह रहे हैं कि साहब ये तो गलत है। अगर ये गलत है तो हुजूर के बारे में क्या कहेंगे, सरकार के बारे में क्या कहेंगे, इमाम मुस्लिम के बारे में क्या?